अश्विन भी चुनाव भी बिल्कुल बच चुका है। चुनाव कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। आप भी एक इच्छुक उम्मीदवार है, कौन से वार्ड से है, क्या कहना चाहेंगे जनता से और जनता जनार्दन से? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, मैंने फॉर्म जो है मेरी पहले 2017 में मैंने घड़ी के चिन्ह पे लड़ा था जो इलेक्शन, उसी पार्टी से घड़ी के निशान पे दोबारा से फॉर्म भरी हूँ। वार्ड नंबर 32 से भरी हूँ। 2 ओपन लेडीज है, उनमें से एक जगह पे मैं फॉर्म भरी, वार्ड नंबर 32 से। मेरी लोगों से अपील है कि आप लोग जहाँ पे शासन प्रशासन में आमदार और एक विरोधी पक्ष नेता फेल है, वहां पे उन्हीं के ही घर के फैमिली के बच्चे ये कह रहे हैं कि जो काम वो नहीं कर सके वो काम हम करेंगे। तो ऐसे लोगों को आप चुन के दोगे या हम खुद, हमारा जो पुराना नंबर है आज भी वही है और हम खुद ही फोन अटेंड करते हैं और हम खुद ही काम करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को चुन के देंगे? हमारे काम भी आपके सामने हैं और उन लोगों के काम भी है। हम जो है वो मोदी सरकार की तरह सिर्फ रील बना के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते हैं, हम जमीन पे काम करते हैं। और मेरा काम 2007 से है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड की जनता, मेरे कलीग, मेरे चाहने वाले, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, हर कोई मुझे जानता है। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये चुनाव मेरे लिए आसान रहेगा। मैडम, किस मुद्दे पे अभी काम करने वाले हैं? देखिए, मैं जब इनके साथ पार्टी में थी उस वक्त मैंने कुछ मुद्दे ली थी, जैसे एक डायलिसिस सेंटर का मैंने लेटर डाला था और अल्हम्दुलिल्लाह वो होने भी वाला था, लेकिन इनका जो है एक नजरिया रहता है कि भाई रिजर्वेशन जमीनें खत्म कर दो, उसमें वो काम नहीं हो पाया। उसके बाद में दूसरी चीज थी कि गर्ल्स हॉस्टल मेरे ही वार्ड में जो है, वार्ड नंबर 32 में घासवाला में जो है गर्ल्स कॉलेज के लिए एक जगह रिजर्व थी, जिसके लिए मैंने बार बार डिमांड की थी, लेकिन इन्होंने वो चीज भी होने नहीं दी। उसकी जगह पे इलीगल गार्डन बनाया गया, जबकि वो मैदान की जगह थी। हमारे बच्चे बेचारे मैदान खेलने के लिए तरसते रहते, तो वो भी ये लोग कर सकते थे, लेकिन मुझे भी नहीं करने दिया, खुद ने भी नहीं किया। लेकिन आज अगर जनता मुझे दोबारा से चुन के देती है तो जो कुछ बचे कुछ मुद्दे हैं, इंशाल्लाह ताला ये मेरा आखिरी इलेक्शन रहेगा। मैं अपने कामों को जितना हो सके पूरा खत्म करके, बस ये मेरा एक है। इलेक्शन में लोग वादे करते हैं, फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद क्यों बोल रहे हैं? भाई, ऐसा कौन सा वादा है जो मैंने की और पूरा नहीं की? देखिए, मैंने एक वादा की थी तालीम के ताल्लुक से। जब मैं पहली बार नगर सेविका बनी थी समाजवादी पार्टी से, मैंने कहा था म्युनिसिपैलिटी स्कूल 7वीं तक है, मैं इसको इंशाअल्लाह ताला 10वीं तक करूंगी। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जबान पे कायम रही और म्युनिसिपैलिटी स्कूल आज जो है 1ली से 10वीं तक है, और वो सिर्फ उर्दू मीडियम ही नहीं, मराठी मीडियम भी है। उसके बाद में थाना में जो है इंग्लिश मीडियम महापालिका से चलती थी, लेकिन हमारे मुमरा में जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल मुमरा में नहीं थी। मैंने कौसा मुमरा में इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है महापालिका से शुरू कराई। हमारे यहाँ पे बालवाड़ी नहीं थी, आंगनवाड़ी थी, मैंने बालवाड़ियां शुरू की, जिससे हमारे गरीब जनता को जो है बहुत फायदा हुआ। ऐसे बहुत सारे काम है जो मैंने की। आप ये कह रहे थे। और दूसरी चीज मैं ये चाह रही थी कि हमारे जो है बच्चे म्युनिसिपैलिटी से आगे जब 10वीं पास होकर बाहर चले जाते हैं तो 11 12 भी यहाँ पे बने, लेकिन नहीं साथ दिया। इंशाल्लाह ताला अगर मैं चुन के आती हूँ तो ये साल भर में ही हम लोग 2026 में ही उसकी ओपनिंग कर देंगे, शुरुआत कर लेंगे। क्योंकि हमारी स्कूल जो है MM वैली शिमला पार्क में जो स्कूल अभी नहीं बनेगी, हमारी सेकेंडरी की इमारत, वो बहुत बड़ी बनने वाली है। वहाँ पे लैब और दूसरी चीजें भी रहने वाली है, सिस्टमेटिक। आप ये कह रहे थे कि सामने वाले जो आपके विपक्ष में अभी है उनके घर वाले ही कह रहे थे कि शासन प्रशासन फेल हो गया, तो फिर ये रिजर्वेशन के जो प्लॉट इन्होंने खाए ऐसा आप बता रहे, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? उसमें तो वो पास हो गए ना। भाई देखिए, मैं कुछ नहीं कहती, ये जो मीडिया के जरिए से जो मुझे चीजें पता चलती है मैं वो बात कर रही हूँ। आप हमारे ही मीडिया की कुछ रील उठा के देखिए, उसी में आपको दिखाई देगा कि उन्हीं की बच्ची कहती है शासन प्रशासन फेल, शासन प्रशासन फेल। भाई, कुछ लोग पूछते हैं कि शासन में जो है कमिश्नर बैठता है, वहां पे वो बैठता है। भाई, हम जनता जब हमारा कोई उम्मीदवार चुन के आगे भेजते हैं तो वो क्यों भेजते? शासन में आपने आमदार को भेजा तो क्यों भेजा? कि वो जनता की आवाज बन के जाए। प्रशासन में लोगों ने नगर सेवक चुन के दिया और उस नगर सेवक को मुमरा शहर के सभी नगर सेवकों ने समर्थन देके विरोधी पक्ष नेता बनाया। क्यों बनाया? कि वो हमारी आवाज बन के आगे चले। हमारे शहर के लिए पानी की लाइन, जो पानी का MLT हमारा कम है, वो बड़ा है। सिर्फ पानी के लाइनें डालने से पानी नहीं आता है, पानी का MLT भी बढ़ना चाहिए। मैं आज बार बार नाम ले रही हूँ, लोगों को लगता है कि नईम खान टिकट, तो आज उनकी बात चल रही है नईम खान साहब की। मैंने सिर्फ कंपेयर किया था कि वो जब महापौर थे उन्होंने पानी की लाइनें लाई 27 इंची की, उसको बढ़ाया गया क्या?
वो लाइनें जो शिलफाटा से आती है, जो अपना पठाना से शहर से आ रही है, उसको बढ़ाया गया क्या? नहीं, उनका रिपेयर वर्क होते रहता है, लेकिन उनको बढ़ाया। जो पानी की मेन 2 टाकी थी, एक भारत गेर में है और एक सॉरी इधर है अपना जैन मंदिर के पास है, उसमें चेंजेस आए क्या? नहीं आए। रीमॉडलिंग में करोड़ों रुपया आया, 212 करोड़। आज सीवरेज का काम ये चाहते हैं तो फिर पहले क्यों नहीं हमारा साथ दे के काम कराया? अगर वो हमारा साथ देते आज हम उन्हीं की पार्टी में शायद रहते, लेकिन नहीं कराया। और आज इलेक्शन आया है तो उन्हीं लोगों से कैसा फिर गटर और कंक्रीट के काम किए जा रहे हैं, और आप बता रहे हो कि आपकी फाउंडेशन काम कर रही है। और अगर कोई करोड़ों रुपया अपने पार्टी से या अपने जेब से या किसी संस्था से खर्चा करता है तो क्या ये लोग हमारी जेब से दोबारा उसको निकालने की कोशिश नहीं करेंगे? आप ही जवाब दो मुझे। अच्छा, हाल ही में एक मुद्दा गरमाया है कि जो वोटर जो है उनके डबल 4 बार देखिए, इनकी बड़ी कोशिश चल रही है 10 नंबर का फॉर्म। ये भी आप लोग जरा ध्यान दो, जो भी इच्छुक उम्मीदवार है हर कोई ध्यान दो भाई। इनका टारगेट चल रहा है जो आवर साहब के इलेक्शन में इन्होंने किया था, मरे हुए लोगों को भी ये जिंदा कर रहे 10 नंबर फॉर्म से कि वो बाहर है और उनका जाके वोट डलाए। वोटिंग में इस चीज का भी ध्यान रखिए। उनके तरफ से हो रहा है कि आपके तरफ से भी होगा? हमारे तरफ से गलत काम होता नहीं है, हमको अल्लाह की जात पे भरोसा है और हम अगर पूरा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारा भी पूरा करेगा, ये हमारी सोच है। शाहरुखपाड़ा जो कब्रिस्तान का काम कर रहे हैं उसके बारे में बताइए ना चार। देखिए, वो रिपेयर वर्क अभी इलेक्शन आया है तो कर रहे। आज वो कब्रिस्तान आज बना है क्या? वजूद में आज आया है क्या भाई? 14 साल क्यों सोए? जब हमने उसके लिए बजट लाए, अगर आचार संहिता नहीं लगी होती तो उसी दिन वर्क ऑर्डर मिलता था। टेंडर ओपन हो चुका है, आप जाके महापालिका से मालूमात ले सकते हो। और वो टेंडर का काम हो नहीं, इसलिए ये गए लाली पाउडर वहां पे लगाने के लिए। अगर वाकई में आप देखो, जिंदों को तो नहीं छोड़ते हो आप, तो मुर्दों को तो छोड़ो। मुर्दों के साथ भी तो राजनीति करना बंद कर दो। क्यों मुर्दों को बेचारे लोग को वो करते हो? कब्रिस्तान पे राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं दोबारा, देखिए मेरे हाथ में वर्क ऑर्डर नहीं था, इसलिए मैं दोबारा उस जगह पे नहीं गई। मुझे कब्रिस्तान में राजनीति करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि देखो अल्लाह ताला कुछ तो अपनी गलतियों को माफ करे भाई। हम हर जगह पे अगर राजनीति करेंगे तो क्या फायदा फिर? मुसलमान होने का फायदा क्या है? आप बताओ ना मुझे। आज आप 14 साल में आज वहां पे जाके आप काम कर रहे हो, आप बताते हो मैं हर बार काम करता हूँ, शेड मैंने डलाया भाई। अगर मैंने अभी मैं बोलना नहीं चाहती थी, MM वैली में बोरिंग मैंने की, मोटर मैंने लगाई, लेकिन मैंने आज तक न क्रेडिट ली न मुझे चाहिए। कुछ काम अल्लाह की रजा के लिए और इसके लिए भी हमें करना चाहिए। कई ऐसी मस्जिद है जिसमें मैंने बोरिंग कराई, वार्ड नंबर 32 एक तरफ अश्विन राव तो दूसरी तरफ मर्जिया पठान, क्या संदेश रहेगा वहाँ की स्थानीय जनता को आपके वोट बैंक के लिए? देखिए, मेरा 70% मतलब 60% वार्ड मेरा आ रहा है, जो मेरा पुराना वार्ड है, और जनता मुझे एकदम करीब से अच्छे से जानती है। मैं जिस वक्त प्रभाग समिति के अध्यक्ष थी उस वक्त कोविड पीरियड था, उस वक्त भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी काम कर चुकी हूँ, लोगों के करीब रह चुकी हूँ। ये लोगों का कहना है कि भाई मैं वार्ड में नहीं दिखती हूँ। देखो, मुझे पसंद ही नहीं है कि गटर नाले पे खड़े रह के फोटो निकालना, रील बनाना, ये मेरी कभी चाहत रही ही नहीं। और हमारे मर्द सक्षम है, मेरे वार्ड की जनता सक्षम है। देखिए, अगर आपके पास से मुझे फोन आया कि भाभी जरा हमारे इधर का कचरा पड़ा है, मैं TMC के जो क्रिस्टल के कॉन्ट्रैक्टर है उनको फोन कर देती हूँ, वो अपने कामगार वहां पे भेज देते हैं और काम हो जाता है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल को दिया है। फिर हमको क्या जरूरत है वहां जाके फोटो निकालने की? अगर हम छोटे छोटे कामों में ही उलझे रहेंगे तो बड़े काम कब होंगे? देखिए, और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे हमारे रफीक भाई बैठे हैं, तो फिर इनको भी आप कंपेयर कीजिए उनसे। रफीक भाई ने भी ऐसे कई काम किए, चाहे वो सफाई के ताल्लुक से हो, धुएं के ताल्लुक से हो। इसके अलावा उन्होंने ट्रैफिक हटाने के लिए भी काफी मर्तबा लेटर दिया है और उसके पीछे फॉलो अप लिया है। उसके बाद में भी और भी बहुत सारे काम रफीक भाई आपने किए हैं ना, उनका खुलासा भी तो थोड़ा। रफीक भाई भी इच्छुक है, क्या कहेंगे रफीक भाई इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक पहले बताया कि घासवाला का जो स्कूल बनाने के लिए भाभी ने लेटर दिया था और उसको मैंने लेके वहां पर इंटरव्यू भी दिया कि यहाँ स्कूल बनना चाहिए। और सबसे बड़ा जो हमारे 32 का मुद्दा है, हम लोग इंशाल्लाह चुन के आएंगे तो जो अमृत नगर में जो सोने की दुकान से लेके कपड़े की दुकान से जो निचली सतर में जो पहले दादी कॉलोनी थी वो हमेशा पानी भरता है। हम लोग सबसे पहला कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोगों को इस साल हम लोग वो गटर कैसा बड़ी करके, कहाँ चौड़ा करके
और कहाँ उनको बेचारे लोग को आराम मिले, निजात मिले, जो बरसों से वहाँ गटर पानी नाले से जो परेशान है। हम इंशाल्लाह चुन के आने के बाद सबसे पहले दौरा जो होगा हमारा वो अमृत नगर के एरिया का, गांधी कॉलोनी अमृत नगर में जो पानी में हर साल डूबता है, सबसे पहला चुन के आने के बाद वहाँ का दौरा करेंगे। और वो तकलीफ हो जो कब्जा करके रोड पे मंडप बना के आए दिन अपनी पब्लिसिटी के लिए काम किया जाता है, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी जनता को तकलीफ हो।